इस धरती पर एक ऐसा क्रूर शासक पैदा हुआ जो 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस खूंखार व्यक्ति का नाम था चंगेज खान। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे इतिहास के महान खूंखार शासक, उसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान मोगलाई चिंगिस खान एक मंगोल शासक था। उसे मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। वह अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ। चंगेज खान की दरिंदगी उसने कुत्ते बिल्लियां की तरह मरवा दिया। इसी मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह भारत बचाकर भारत की ओर भागा, जिसका पीछा चंगेज ने सिंधु नदी तक किया। मंगोल साम्राज्य का शासक चंगेज खान न सिर्फ अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, बल्कि वो दुराचारी भी था। वो अपना हवस मिटाने के लिए महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। इतना ही नहीं, कई बार उसने उन्हें बंधक भी बनाकर चंगेज से अपना बंदोबस्त कायम किया। तभी महज साल 13 वर्ष का हत्यारा बन गया था। चंगेज खान अपने दमदारी फैसलों के लिए हमेशा से चर्चाओं में रहा। उसके लिए रिश्ते को कोई अहमियत नहीं थी। चंगेज खान ने बचपन में ही अपने 13 साल के भाई की हत्या कर दी थी। उसे सत्ता का काफ़ी लालच था, तभी वो अपना साम्राज्य ज़्यादा विस्तार करना चाहता था। तभी वो एक के बाद एक इलाकों का हमला करके और कई लोगों को मार दिया करता था। चंगेज खान ने हमले के दौरान 1 घंटे में करीब 1,70,000 लोगों की हत्या कर दी थी। आक्रामक के रवैये के अलावा चंगेज खान की नीयत शुरू से ही महिलाओं के प्रति ठीक नहीं था। वो हर रोज़ महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। बताया जाता है कि चंगेज अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भोली भाली लड़कियों को अपना जाल में फंसाता था। इतना ही नहीं, जो लड़की उनका कहना नहीं मानती थी, वो जबरन उसके साथ दुष्कर्म करता था। बताया जाता है कि चंगेज खान हर घंटे एक महिला का बलात्कार करता था। उसके अत्याचार से बेहद परेशान थे लोग। दुनिया के सबसे खूंखार सम्राटों में से एक, जिसने अपने वक्त में 11% आबादी खत्म कर दिया था। चीन के लोग उसे जंगली कहते थे, तो यूरोप वाले शैतान। उसने हालांकि किसी में फर्क नहीं किया, जो रास्ते में आया काट डाला गया। मंगोलियों के पठारों में रहने वाला एक कबीलाई लड़का दुनिया में सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया? ऐसा क्या था उसमें कि सभ्यता की दुहाई देने वाले चीन और एशिया उसके सामने टिक नहीं पाए? और ऐसा क्या हुआ दुनिया का 1.5 करोड़ लोग उसका डीएनए मिलता है? हालांकि इस कहानी की शुरुआत चंगेज खान से नहीं होती। कहानी शुरू होती है तिमुचिन से। तिमुचिन मंगोलिया का एक कबीले में पैदा हुआ। तब मंगोलिया में कोई साम्राज्य नहीं था। अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। इसी लड़ाई के चक्कर में तिमुजिन के पिता की हत्या हो गई। तिमुजिन एक सौतेला भाई का परिवार था। परिवार का कमान संभालने के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हुई और तिमुचिन ने भाई को मार डाला। कहानी कहती है कि हर रोज शिकार के बाद तिमुचिन का भाई मछली लेकर भागा गया। तिमुचिन को आया गुस्सा और उसने अपने भाई को पीटकर तीर चलाकर हत्या कर दी। कहानियाँ और भी हैं। और होना लाजमी भी है, चूँकि यह बात
हो रही है 12वीं शताब्दी की। कहा जाता है कि तिमुचिन जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में मांस का एक लोथड़ा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब होता है कि ये बच्चा पूरी दुनिया पर राज करेगा। हालांकि दुनिया पर राज करने के लिए जरूरत नहीं सेना की। इसके लिए तिमुचिन ने तमाम कबीलों को एक किया। उसने आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध हुआ। सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई हुई। फिर साल 1206 में तय हुआ कि कबीले आपस में सुलझ कर लड़ेंगे। मंगोलाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिलिंग बुलाई। इस काउंसिलिंग में तिमुचिन को तमाम मंगोलिया का सरदार घोषित किया गया। मंगोलिया के इतिहास के किताब के अनुसार ओनोन नदी के किनारे सफ़ेद झंडे के नीचे मंगोलिया ने तिमुचिन के कैनन के खिताब से नवाजा। यहीं से तिमुचिन को एक नया मोड़ मिला। चंगेज और कैनन आगे जाकर बहुत बड़ा खान बना। इस तरह तिमुचिन चंगेज खान कहलाया, जिसका मतलब था कि दुनिया का बादशाह। इसका नाम असलियत बनाने के लिए चंगेज खान अपने सैन्य मुहिम की शुरुआत की। पहला नंबर आया चीन का वर्तमान, जिसे हर बीजिंग कहते थे, तब झेंगू के नाम से जाना जाता है। झेंगू जीन साम्राज्य की राजधानी हुआ और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पूरी तरह से सुरक्षित था। बल्कि उसके निर्माण का महत्वपूर्ण कारण था कि चीन के लोग मंगोलाई को लोगों को जंगली समझते थे और उनसे कोई संपर्क नहीं रखते थे। चंगेज खान अपनी सेना सहित द ग्रेट वॉल के पास पहुंचा और सीज डाल दी। अंदर जाने वाले रसद की सारी लाइटें काट दी। 3 दिन बाद जब लोग भूखे मरने लगे, जिस सम्राट के हथियार डाल दिए, चीन के बड़े हिस्से का चंगेज खान का कब्जा हो गया। अगला नंबर आया एशिया का, जो पर्शिया में पड़ता था। चंगेज खान ने धीरज से काम लिया और उसने कुछ जासूस भेजे, लेकिन उन्हें पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद चंगेज ने एक उत्तराधिकारी राजदूत भेजा। कुछ रोज बाद राजदूत का कटा हुआ सिर उसके पास भेज दिया गया। चंगेज खान ने जंग का ऐलान कर दिया। साल 1219 में लड़ी गई एक जंग, जिक्र रॉबर्ट ग्रीन में जंग की 33 रणनीति के नाम से खिताब किया गया। रॉबर्ट ग्रीन मंगोल की रणनीति के बारे में बताते हैं। शुरुआती युद्ध में मंगोल की सेना हारती हुई दिख रही थी। मंगोल पीछे पीछे हटने लगे। यह देखकर दुश्मन अति आत्मविश्वास से भर गया। पर्शिया के शाह की उम्मीद थी कि चंगेज खान एक बार हमला करेगा। ऐसा हुआ कि लेकिन चंगेज खान ने इस बार दूसरी तरफ से हमला कर किया। इस रास्ते से लंबा रेगिस्तान पड़ता था। शाह को कतई उम्मीद न थी कि मंगोल फौज रेगिस्तान को पार कर लेगी। कुछ दिनों बाद उसे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मंगोल फौज ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ों को नष्टो ताबूत कर डाला, यानी पूरा नष्ट कर डाला। यहाँ तक कि शहर के कुत्ते भी मार डाले, बच्चे बच्चे को मार डाले। इस तरह से युद्ध करते हुए उनकी सेना यूरोप में पोलैंड और यूक्रेन तक पहुंच गई। साल 1223 तक चंगेज खान क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य का मालिक बन गया। उसकी सेना इतनी क्रूर थी कि बच्चे, औरतों और बूढ़े को भी नहीं छोड़ते थे, सबको मार देते थे। इससे कोई शक नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि बंजारों का एक फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर भारी कैसे पड़ गए। इस सवाल का जवाब मंगोल की युद्ध नीति में छुपा था। पहली बात, चंगेज खान ने अपनी सेना को मेरिट के आधार पर तैयार किया, जबकि उसमें दुश्मन अक्सर खासम खास और परिवार वाले की सेना में ऊंचे ओहदे पर रखते थे। दूसरा कारण था, चंगेज खान खुद एक कालीबाई धर्म मानता था, जिसमें आसमान की पूजा की जाती है, लेकिन उसे कभी किसी धर्म को रोका टोका नहीं और ना ही कोई रोक लगाई।
इसलिए सभी धर्म के लोग उनकी सेना में शामिल थे। तीसरा कारण थे उसके घोड़े। मंगोल हल्के बखर वाले घोड़े चलते थे, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार तेज होती थी। मंगोल सेना युद्ध करते हुए सिर्फ अपना पैर के घोड़े पर नियंत्रण करते थे। इस तरह से उसने हाथ एकदम फ्री रहते थे, जिनसे वो दौड़ते दौड़ते ही कमान का इस्तेमाल करते थे। एक खास बात यह है कि चंगेज खान की सेना कभी कभी भरकम करवा के साथ नहीं चलती थी। चंगेज खान खुद साधारण टेंट में रहता था। यहाँ तक कि मंगोल के सेना के पास राशन भी बहुत कम रहता था। मुश्किल आने पर बूढ़े, जख्मी और बीमार घोड़ों को मारकर खा लेते थे। चंगेज खान की जीत के कारण और भी है उसके सैनिकों का निष्ठा। एक किस्सा यह भी है कि एक बार चंगेज खान कबीलों को एक करने के लिए युद्ध लड़ रहा था। दुश्मन की एक तीर आकर उसे गले में लगा। सेनापति ने यह बात छुपा दी, कहा कि तीर उसके घोड़े में लगा। युद्ध खत्म होने के बाद चंगेज खान तीर मारने वाले योद्धा को बुलाया। चंगेज खान ने कहा, मैं जानता हूं कि तीर आपके गले में लगा था, घोड़े को नहीं। चाहे आप तो मृत्युदंड मुझे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सिर्फ आपका कर्तव्य निभा रहा हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। शहरवासी मंगोल को जंगली समझते थे। इस कारण से शहरों में नफरत बढ़ता गया। यहाँ तक कि उसके शासनकाल में कभी कभी बड़े बड़े शहरों का निर्माण नहीं हुआ था। इसमें एक बहुत बड़ा जोड़ने के लायक था। दुश्मन ने सेना के जो लोग आए हथियार डाल दिए, और यदि उन्हें लड़ने लायक समझता तो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया करता था। ऐसा सैनिक विद्रोह न करे, इसके लिए उन्हें अपने अलग अलग गुटों या अपनी लड़कियों से शादी करा दिया करता था। सवाल ये उठता है कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। 12वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में अपने चरम पर मंगोल का शासक था। उसने मंगोल लड़ाके जिससे भी गांव में शहर गुजरते निकलते थे, वहां खून की नदियां बहा दिया करता था। लाशें ही लाशें दिखती थी। एक तो ऐसा हुआ कि वहां पे इतना युद्ध किया उसने कि सिर के पूरी जो है कि पहाड़ बना दिया, पूरी झंझर का पहाड़ बना दिया। चंगेज खान ने 4 करोड़ लोगों को बेरहमी से मौत उतार दिया। सिंधु नदी तक आने के बाद भारत पर हमला क्यों नहीं किया। उस दौर में हर विदेशी आक्रमणकारी अपना होता था कि हम अब भारत को लूटें। हर इंसान को, हर सैनिक को सपना था कि मैं भारत को लूटूं और वहां पर अपार धन दौलत लूटना। चंगेज के आने के कुछ समय पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यहाँ पे भयंकर लूटपाट मचाई थी। ऐसे में चंगेज खान का भारत पर आक्रमण करना सही नहीं समझा। दूसरी सूरत थी कि चंगेज खान बाकियों की तरह इस्तुमिती की सेना की रो देता था। ऐसे में भारत की तकदीर क्या थी, इसे जानने के लिए, समझने के लिए गैर करना होगा। उन जगहों पर जिन्हें चंगेज खान ने जीता था, उस वक्त दुनिया करीब 22% हिंदी पर उसकी हुकूमत थी, जिसकी अनुयायी में मंगोल लड़ाके, मौत और तबाही की हरकतें शामिल हुई और वहाँ पे हैवानियत का नंगा नाच किया। उन्होंने चीन से लेकर रूस तक अपना परचम लहराया। उन्होंने हजारों शहरों को लूटा और करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान की मंगोल लड़ाके कितने निर्भर थे कि वो किसी औरत को छोड़ते नहीं थे। चंगेज खान हर घंटे एक औरत के साथ बलात्कार करता था। चंगेज खान को भारत और दुनिया की बाकी हिस्सों पर हमला न कर पाने का मलाल ताउम्र तक रहा। 1227 ईस्वी तक जब वह मरा तो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं पूरी दुनिया का फतह नहीं कर पाया, लेकिन उसने मरते वक्त कहा कि जो मैंने किया अच्छा किया, क्योंकि आने वाले पीढ़ियां सब मेरे ही बच्चे होंगे।
उसके मरने के बाद किसी को पता नहीं चले कि यहाँ दफनाया कहाँ गया। इसलिए उसके सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद हजारों घोड़े दौड़ाकर उस जगह को एकदम समतल कर दिया।